हेलो। हेलो हेलो। हम्म। सर थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहिए थी मुझे। बोलिए। ऐसा है सर, मेरी किडनी की प्रॉब्लम है, मुझे क्रिएटिनिन 3.45 है हम्म। और मेरी उम्र है 75 ईयर। भैया ये क्रिएटिनिन होता क्या है ये बताइए। नहीं, मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ। मैं तो आपसे सलाह मांगूंगा अब इसमें, यही तो मैं आपको थोड़ी जानकारी अपनी दे दूँ ना। मैं भैया आगरा से सुनो सुनो सुनो। जी। किसने बताया आपको ये क्रिएटिनिन के बारे में? ये सर रिपोर्ट में देखते हैं, डॉक्टर लोग डराते हैं, उसी से जानकारी मिली, और और क्या हम आपकी उम्र हो गई 75 साल, है ना? जी जी। और आपको डराते हैं। क्या करें साहब, डरना ये पड़ता है। अरे भैया आपको जी, कैसे डराएंगे ये बताइए। ऐसे ही डराते हैं हम साहब। बोलना हमारी शमशान जाने की उम्र है भैया, तुम अपना जीवन देखो। भाई हम 75 साल के हो गए हैं, हमें डरने की जरूरत है ही नहीं। जी जी, भाई इसीलिए यहाँ तो आपसे 15 साल की उम्र में लोग जो है ना जी बाप के कंधे पे जा रहे हैं। अब आप जी। किसके कंधे पे जाओगे? तो आपको तो औलाद सर के ही कंधे पे जाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको डरने की जरूरत क्या है भैया? डॉक्टरों से डर लगता है साहब, और कुछ अरे नहीं। फिर बात बोल रहे हैं। मैं तो भाई देखो, आप मेरे लिए मतलब ये समझ लो दादाजी की उम्र के हैं। जी तो जी मैं जी। तो आपको समझा रहा हूँ, मैं क्या समझाऊंगा आपको? मैं आपको भी नहीं समझा सकता हूँ ना। नहीं साहब, तो भाई बच्चों आप को ये समझा। बता, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको डरा कैसे दिया इन लोगों ने? हम्म। अरे साहब, दवा खिला रहे हैं और क्या है। एक काम करना, कौन सा डॉक्टर है बताइए डरा रहा है? दवा जो है डॉक्टर ना, दवा डस्टबिन में रख दो और जी रिपोर्ट चूल्हे में रख दो। और जी नहीं साहब। तो एक काम करना, डॉक्टर के सामने जाना और जी मेरी बात करवाना, स्पीकर पे फोन रखना। जी जी। उसके माथे से पसीना ऐसे निकलेगा जैसे मूत निकलता है ना इंसान वो को, वो तो मैं ऐसे आपके वीडियो, निकलेगा। हाँ। मैं आपके और ऑडियो देख रहा हूँ कई दिन। उसके सामने रिपोर्ट फाड़ फाड़ के उसके मुंह में ठूंस देना। समझ तो रहे साहब हैं? मैं आपका ऑडियो देख रहा हूँ कई हाँ। दिन से, जी तो जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हाँ इसलिए मैंने आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। मैं भाई आपके देखिए, क्रेटिनाइन ब्रेटिनाइन कुछ नहीं होता है। आपको जो जी पहले बुखार आता था ना, बुखार में जो उल्टी होती थी, जी जी तो जी उल्टी में जो थक्के थक्के निकलते थे ना, गाढ़ा गाढ़ा जो बलगम मेल, उसे बोलते जी हैं जी बॉडी बेस्ट, वही क्रेटिनाइन है। जी साहब, अब वो तो जब मैं से दवाई आपके खा ऑडियो रहे में सुन हैं, रहा हूँ। जब से दवाई खा रहे हैं तो वो निकल नहीं रहा है, तो वो इकट्ठा होता जा रहा है, तो नस नाड़ियों में जमा हो रहा है। वही सैंपल ले लेके आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो मैं ये आपके उसमें आ सकता हूँ? मेरे दांत भी मेरे नकली लगे हुए हैं साहब, अरे ये थोड़ी नकली जानकारी। नकली दांत लगे हैं इस उम्र में? कौन से आपके दूध के दांत होंगे? नकली तो नहीं, बस होंगे। बत्तीस बत्तीस ही लग रही है, हाँ 32 ही ठीक दांत। है, अच्छी बात है भाई। मतलब मैं कर पाऊंगा आपके ये जो फॉलो कर पाऊंगा अरे नियम? आप तो दलिया खाओ, दूध दलिया खाओ बढ़िया, है ना? नहीं जी तो सत्तू बना लो, सत्तू बना के गुड़ में घोल के खाते रहो, है ना? जी और आप जबरदस्ती पेट भरोगे तो वो सड़ेगा, सड़ेगा तो टॉक्सिन पैदा होगा, कमजोरी जी। आएगी। हाँ वही तो, और कुछ लेटरिन नहीं। वेटरिन नहीं आती है सर, हाँ। लेटरिन नहीं आती है, दिक्कत पड़ती है। हाँ तो टॉयलेट दलिया भी कम खाओ आती है। बढ़िया, गुड़ डाल के दूध डाल के दलिया बना के, जौ का दलिया, गेहूं का दलिया, वो ले। जब डुप्लीकेट दांत हैं, है ना, तो आपको चने भी नहीं चबाना पड़ेंगे। जी और जी, नहीं सत्तू बनवा लो चबा बढ़िया, पाऊंगा। गेहूं जौ चना का, वो सत्तू जी लो। और जी आप जी जो है ना, जी मतलब ऐसी चीजें तो चबा सकते हो ना, जैसे पपीता है, जी जी जी, वो तो तो पपीता चबा लो। आप अंजीर मुनक्का वगैरह पानी में भिगा के वो चबाओ सुबह सुबह। जी और नहीं तो नारियल पानी तो पी सकते हो ना सुबह, पूरे या दिमाग में ठंडक आ जाएगी, दिमाग काम करने लगेगा। जी 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 हाँ। और पेट बढ़िया साफ होगा। बस रात में खाना नहीं खाना, और खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। जी जी जी। बताइए, पानी खाना खाते समय पीने से खाना ठंडा पड़ जाता है। नहीं, खाना में 1 घंटे बाद पानी पानी पीता हूँ खाना खाने के बाद। आप गांव में रहते होंगे?
नहीं, मैं शहर में रहता हूँ, आगरा से बोल रहा हूँ। अच्छा, आगरा से। हाँ, तो अच्छी बात है। तो ये है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत है। डर डर तो आपका ऑडियो सुन सुन के डर तो निकल गया है मेरा। बस बस बस, क्रिएटिनाइन विरेटिनाइन कुछ नहीं होता है। फिर तो वो कल के दिन खाना बंद करवा देंगे कि इससे गू बनता है, मत खाओ खाना। तो अब वो भी बंद कर दोगे क्या? डायबिटीज बीपी है तो उसमें अब ये तमाम बताओ, जब ये पानी बंद करवा सकते हैं आपका, तो खाना बंद नहीं करवाएंगे? पानी भी कम कर दिया है। हाँ, तो भाई पानी तो शरीर की सफाई करता है, जी। तो वो भी मना कर देते हैं। तो थोड़ी स्वेलिंग भी आ रही है पैरों पे। तो वो भैया दवाइयाँ खाने से आ रही है। जी जी जी। खाना खा जमीन बंजर काय से होती है, अंग्रेजी खाद से कि देसी खाद से? जी बताइए। जी जी। अंग्रेजी खाद से होती है ना। बंजर तो अंग्रेजी से होती है। तो ऐसे ही शरीर बंजर कर रहा है अंग्रेजी दवाई खा खा के। क्यों सही बुढ़ापे कह में रहे हैं आप। भगवान को बदनाम करने के लिए जाओगे वहां पे? हैं? सही कह रहे हैं। भगवान भी आपको बोलेगा कि हमने तो तुम्हें इंसान बना के भेजा था, और तुम ये क्या बन के आ गए, शरीर बर्बाद कर लिया दवाइयां भर भर के। भाई प्राकृतिक चीजों से चलेगा शरीर, है ना? जी जी जी। हाँ, नहीं तो शरीर बंजर हो जाएगा अंग्रेजी दवाइयों से। जब दवाइयां नहीं खा रहे थे तब सूजन आ रही थी क्या? जब आप दवाइयाँ दवाइयां करीब नहीं खा रहे थे? नहीं, तब नहीं आ रही थी, तब नहीं था। ये तो 1 साल से ही ये तकलीफ हाँ, हुआ है। तो ये जो शुगर है ना, जब आप जी। हल्का खाना खाओगे, दस्त लग जाएंगे, तो पूरी शुगर जो है ना सेप्टिक टैंक में चली जाएगी। अच्छा अच्छा जी। हाँ, और ब्लड प्रेशर जो है ना, पानी पियोगे बराबर, तो नस नाड़ियों में वो गैस के लिए जगह नहीं बचेगी, खाली जगह में जी पानी पहुंच जाएगा। फिर वो ब्लड को पतला करेगा, ब्लड बराबर चलेगा, हार्ट को बराबर सप्लाई, हार्ट बराबर सप्लाई करेगा उसको, जी जी। तो वो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, यदि ब्लड में कुछ गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल है, तो जैसे ही पानी की मात्रा बढ़ेगी, उल्टी होएगी, तो गाढ़ा गाढ़ा दही जैसा बाहर फेंक देगा शरीर, ब्लड पतला हो जाएगा, बराबर चलेगा, बस ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। जी जी जी। हाँ, तो क्रेटिनाइन से कोई मतलब नहीं। पेशाब बराबर आ रहे हैं ना? पेशाब कम आ रहा था बहुत। अरे तो पानी कम पी रहे होंगे ना, दवाइयाँ पानी ज्यादा कम खा रहे हैं। पानी कम पी रहे हैं। कल से और पानी खूब, दवाइयाँ भर रख दो उसमें डस्टबिन में, है ना? अच्छा। हाँ, और जो और है ना, एक इंजेक्शन भी लगवा दिया उन्होंने अरे ब्लड क्यों वाला। हड्डियों में इंजेक्शन लगा रहे भैया? इस उम्र में बता मांस कहाँ रहता है? इंजेक्शन काहे में लगाते हो? उसमें लगाते हैं खाल हड्डियों में। में? अरे खाल खाल। वाल कहाँ होगी इस उम्र में भैया? हैं? नहीं तो है साहब, उसी में पकड़ के लगाते हैं अरे पकड़ के लगाते क्या, मरी मछली को मारेंगे तो हैं? तो आप मुझे सलाह दो साहब, क्या मैं। बदबू नहीं आएगी मरी मछली को मारेंगे? जी जी जी। हाँ भाई, छोड़ दो, सब डस्टबिन में डाल दो, बढ़िया सुकून से खाओ, टेंशन फ्री होके। जी जी जी। हाँ, भगवान का नाम जपो बढ़िया, और अपना भजन करो, और अपने मंदिर के चक्कर लगाओ आप, है ना? अस्पताल जी के जी। चक्कर लगा रहे इस उम्र में, मंदिर के चक्कर लगाना चाहिए। अच्छा नंगे साहब, पैर सुबह चले जाओगे ना मंदिर, नंगे जी पैर, तो जी एक्यूप्रेशर के पॉइंट प्रेस होंगे, ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा, वैसे ही ब्लड जी प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा आपका। जी। तो साहब मैं अपना व्यायाम भी करता हूँ, थोड़ा ऐसी बात अरे नहीं वही वैसे। व्यायाम होता है जो नंगे पैर मंदिर चले जाते हैं सुबह नहा के। अच्छा अच्छा। और नहीं तो आपको वो जमाने के हिसाब से चलना है तो भाई बिस्तर पे पड़े रहो और गाना लगा दो, मेरे घर के सामने, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मैं खिड़की खोलूं और तेरे दर्शन हो जाए, है ना? आजकल अस्पताल में पड़े पड़े दर्शन करते, वहां भी मंदिर रहता, मालूम है, अस्पताल में। जी सर, 1 मिनट, मेरी पत्नी, उनकी भी कोई दिक्कत है, देख सुन लें आप। कोई दिक्कत नहीं होती इस उम्र में भैया। हेलो हाँ बोलो। सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस शुगर ही है मेरे को, और कुछ अरे नहीं। नहीं है शुगर, हाँ। शुगर नहीं है, जो
पेट में आंतों में गू भरे, इसी को शुगर या बोलते हैं, वो शुगर है ना। और दवा भी ज्यादा नहीं चल रही है, बस एक और गोली चल रही इसको है। जो खाने वाला एक जानवर होते हैं उसको बोलते हैं सुअर। हाँ, तो सुअर का जो भोजन है ना वो है जो सुअर का भोजन है ना वो है शुगर। तो उसको जो है ना निकाल दो। पहले क्या है, बाहर जाते थे ना लेटरिन करने, जी बाहर लोटा लेके, जी तो बाहर जो सुअर होते थे ना वो खा लेते थे। जी अब जो है ना अंदर बाथरूम में जाते हैं तो वो सुअर भूखे मरते हैं, ये दिखते ही नहीं, अब तो मर गए। तो अब जो है ना सुअर नहीं है तो इसको बोल देते हैं शुगर, है ना। सुअर का भोजन जो होता है वो है शुगर। तो जब आप जो है ना सुबह उठें, करेले का रस निकाल के और पी लेना तो दस्त लग जाएंगे, तो पूरी जो शुगर है ना वो सेप्टिक टैंक में चली जाएगी। जी ठीक है। ठीक और है फिर मीठे फल खाना है, जी। अंगूर खाना है सुबह सुबह चबा चबा के, यदि दांत हो तो, नहीं तो अनार के दाने। दांत तो हमारे भी नीचे हाँ तो आर्टिफिशियल ही हैं, अनार क्योंकि के 70 दाने, हमारी भी उम्र हो रही है। अनार के दाने चबाना, रस चूसते जी जाना, कचरा फेंकते जाना सुबह सुबह। दस्त जी लगेंगे तो शुगर लो हो जाएगी, वो सुअर का भोजन जो है ना वो निकल जाएगा लेटरिन जी के रास्ते, है ना। जी तो जी वो सुअर का भोजन ही शुगर है, समझ रहे हैं आप। जी 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 हमारे यहाँ पे अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेशन, डाइजेशन जी से डायबिटीज, डाइजेशन जी गड़बड़ तो डायबिटीज गड़बड़। तो हम जी डाइजेशन क्लीन करवा देते हैं, डायबिटीज क्लियर हो जाती है जी। और तो नया पहले मटेरियल इनका अंदर पहुंचता है, उससे एनर्जी मिलती है। पुराना भरा रहेगा, सड़ता रहेगा तो उससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी। तो जब जी एनर्जी नहीं मिलेगी तो कृत्रिम एनर्जी देते हैं, जिसे बोलते हैं इंसुलिन, एक इंजेक्शन। जी जी तो वो इसलिए देते हैं कि वो गंदगी भरी है, उस जी उस गंदगी की वजह से खाना और जा नहीं पा रहा, अंदर जगह नहीं है, तो जी एनर्जी नहीं मिलती इसलिए। और जैसे ही वो सफाई होती है फिर लगती जी भूख, और फिर खाना खाते हैं तो वो पचता है, तो उससे एनर्जी मिल जाती है, एंजाइम प्रक्रिया जी से इंसुलिन बन जाता है, मतलब ताकत पैदा हो जाती है। बस उसी से एनर्जी भी बहुत डाउन हो गई है हाँ मेरी। तो पहले पूरा अंदर को तो सफाई तो करो, जी फिर दूसरा खाओ। सत्तू बना लो, दलिया बना लो बढ़िया, नहीं तो दाल जी लो मूंग की छिलके वाली, बढ़िया लौंग का छोंक लगा के और रोटी चूर के मसल के खाना, मिक्स आटे की रोटी, जी जी मिक्स बस। ही खा रहे हैं। हाँ मिक्स करके। अब तुम जबरदस्ती गटक लोगे, पेट भर लोगे, फिर दवाइयाँ लोगे उनको चढ़ाने के लिए। हाँ ये आपसे इनका पहले इनका इलाज करना आपको हम बता दीजिए। हम डॉक्टर नहीं हैं। नहीं हम डॉक्टर नहीं है आप, पर बताओगे तो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। ये आपको बता रहे हैं, वही उनको बता रहे हैं। पेट साफ जी हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, है ना। तो जी करेले का जूस पी लेना कल सुबह, आधा आधा हाँ गिलास। मैं तो पी लूंगी। जी हाँ इनको भी पिला देना। अच्छा जी हाँ उससे दस्त लग जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा, जी है ना। शुगर खत्म हो जाएगी। पानी खूब पीना, है ना, जी हाँ नारियल पानी जी पीना, उससे ब्लड प्रेशर जी नॉर्मल हो जाएगा। और उल्टी हो जाएगी इनको तो पूरा क्रेटिनाइन जो है ना, जो समस्याओं को जी क्रिएट करता है नस नाड़ियों में, चिपचिपा मटेरियल जी बाहर जी निकल जाएगा, तो समस्या खत्म। जी अब आप दोनों को समझाने की फीस होगी 50,000। अच्छा तो 50,000 रुपये कब दे रहे हो, बताओ। चलो 50,000 नहीं तो हम जी 10,000 रुपये कम कर देते हैं, जी 40,000 रुपये, ठीक है। जी दे दोगे। लो 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 हाँ जी हाँ सर। 40,000 रुपये फीस हो गई आपकी, 40,000। 40,000 फीस हो गई। अच्छा समझ गए कि नहीं, मैं हम नहीं समझे था क्या। नहीं समझे। 40,000 नहीं अरे नहीं आपको दवाई खाना नहीं है, ठीक है। जी हाँ नहीं तो आपका 40,000 रुपये वहाँ आईसीयू में लग जाएंगे आगे चल के, वो दवाई तो खाते साहब रहोगे है तो। ही, हाँ वो तो है। हाँ
ठीक है, बढ़िया है। आप ये डस्टबिन में डाल दो दवाइयाँ वगैरह। सुबह करेले जी का जूस पी लेना और फल फ्रूट खाना खूब सुबह से। जी सर। बस दस्त लगे लगने दो, खूब खाओ। उल्टी जी होने दो, गर्म पानी पी पी के और उल्टी करो, निकलने दो, धुलाई करो अंदर से, ठीक है। और जब ठीक है सर। भोपाल आए तो 40,000 रुपये लेके आना। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक। हाँ, वैसे क्या है, आप बीमार नहीं हैं, इसलिए हम जी सोच रहे हैं क्यों इस उम्र में आपको निचोड़े ये लोग। ये तो क्या है कि जैसे गिद्ध होती है ना, मरे हुए जानवर को नोचते हैं। जी सही कह रहे हैं हाँ, सर। तो आपको बता परेशानी दें, ज्यादा होती है सर, ये है। ये जो है ना, मरे हुए आदमी पे प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे गिद्ध मरे हुए जानवर को नोचते हैं, ये लोग मरे जी जी हुए आदमियों पे प्रैक्टिकल करते हैं और जिंदा लोगों को चीर फाड़ करके आखिरी में लाश में बदल देते हैं। जी हमने सर सही कह जिंदा लोगों पे प्रैक्टिकल किया है, इसलिए हम आपको मुझे। समझा रहे हैं, मत चक्कर में पड़ो आप, है ना। जी जी। आपको जो कोई आपने बीमारी बताया, नहीं है, कोई बीमारी नहीं है आपको। अब जो खाते रहे जो बताया आपने। हाँ, आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो पैसा है ना, वो घी जी दूध मक्खन में खर्च करो आप। जी 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 घी घी खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, मसल्स जी मजबूत होंगे। दूध जो है ना, हल्दी डाल के पियो बढ़िया। और मक्खन जी खाओ आप, मक्खन नहीं तो दही खाओ सुबह सुबह, बहुत बढ़िया। जी दिमाग से बीमारी निकाल दो तो आपके शरीर से अपने आप निकल जाएगी। यदि आप रिपोर्ट देखते रहोगे ना, तो ये तो नहीं, हम वेंटिलेटर करवाएंगे क्यों? ये वेंटिलेटर सारी पे रिपोर्ट। रखने के बाद भी रिपोर्ट निकालते रहते हैं। और हाँ, रिपोर्ट करवाएंगे क्यों? जब करवाएंगे नहीं हम का। सुनो, जब वेंटिलेटर पे कोई होता है ना और उनके आगे जी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, डॉक्टर साहब बताओ क्या हुआ, तो वो ये बोलेंगे बस रिपोर्ट आने ही वाली है आधे घंटे में। तो भैया सही रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट आने के बाद व्यक्ति उठ के दौड़ लगाने लगेगा क्या? नहीं सर, बताइए। वो तो तो रिपोर्ट रिपोर्ट से आखिरी में मरते 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 जान निकलने वाली होगी हलक से, तो भी वो रिपोर्ट इंजेक्शन ठूस के सिरिंज भर के निकाल लेंगे ब्लड, है ना। काय सही के है। लिए? रिपोर्ट के लिए। लेकिन रिपोर्ट में करेंगे क्या ये? तो सर अब हम बताइए। भरपूर पानी पिए और ये सब कुछ दिक्कत हाँ तो हाँ बस। बिल्कुल, लेकिन बस खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। नहीं, 45 1 मिनट घंटे बाद पहले। पीते हैं। हाँ, 45 मिनट पहले और 1 घंटे बाद। और रात में खाना नहीं खाना, शाम को खाना पेट भर के। और 7 बजे तक खाते हैं बस। सुबह से शुरू हो जाना। जी जी सुबह से खूब फल वगैरह जैसे संतरा, मौसमी, अनार, है ना जी, जी खाएंगे खूब ज्यादा। जो उल्टी होएगी ना, जिस दिन जी घबराहट हुई, गर्म पानी पी लो, हल्दी डाल के, जी उल्टी हो जाएगी। जी उल्टी हो जी जाएगी, पूरा का पूरा क्रेटिनाइन उनका नाली में चला जाएगा। लो भैया, तुम्हारा क्रेटिनाइन बाहर चला गया। अब वो अंदर रहेगा ही नहीं तो सैंपल में क्या खाक आएगा? सही सही हैं? कह रहे हैं। आपने आपने हमारी तबीयत हरी कर दी साहब। तो भैया आप ये बताइए, 75 साल की उम्र हो गई, तो अभी क्यों जी, क्रेटिनाइन आएगा? 25 साल की उम्र में क्यों नहीं आया था आपका क्रेटिनाइन? तब कुछ नहीं था, अभी 1 साल से ही परेशानी हो रही तो है जी। भैया परेशान। आज के उम्र में जो 25 साल की उम्र में जो क्रेटिनाइन की जांच करवा रहा है, वो आपकी उम्र में पहुंच पाएंगे क्या 75 साल की उम्र में? कहाँ पहुंच पाएंगे वो? हैं? वो 5 साल में ही निपटा देंगे निचोड़ के। सही सही कह रहे हैं साहब। आपने तो यदि नी तो गलती से अब 25 साल की उम्र में जांच करवा ली होती, तो आज हमसे हाँ, बात कर रहे होते क्या? नहीं कर रहे हो तो। हमारे यहाँ पे एक सागर का एक बच्चा है बेचारा, 15 साल का, 3 बार डायलिसिस हो रहा है। यहाँ अशोका गार्डन में पड़ा है, एम्स में डायलिसिस कराने जाता है। जी जी, और इसी से घर छोड़ के यहाँ किराए से रहता है, उसका बाप रो रहा था बेचारे का। है, यही ब्लड देख 6 देख कर पॉइंट सब है। परेशानी है, यही देख देख के हाँ, तो परेशानी है, कितने लोग अब परेशान है उसको बेचारे। कुत्ते की तरह लौंच रहे हैं, जी हर जी 3 दिन में लौंचते हैं। कहीं बोले, बच्चा बोल रहा था, गर्दन से किया पहले, फिर जांग से किया, फिर छाती में डाल दिया परमाकैप, फिर हाथ में बना दिया फेस्टुला, बोले हाथ से चल रहा है। बताइए। अब वो बताइए 75 साल की उम्र में पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाया, क्या पहुंचेगा, सभी खत्म कर देंगे। तो फिर आप क्यों अभी अगला जन्म बिगाड़ रहे हैं अपना? अगले जन्म में आप किडनी पेशेंट पैदा होगे यदि दवाइयाँ खाओगे तो, चलो साहब, आपकी सलाह है ना। बहुत बढ़िया था। हाँ आपकी
बातें बहुत बढ़िया लगती है मुझे। अरे मैं ये भाई देखो, मैं इतने आपके ये ऑडियो बैठ के देख रहा हूँ 5-6 दिन से। हाँ तो देखो, मैं उठता नहीं हूँ। आपको नहीं समझा सकता हूँ, आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं। मैं अरे तो नहीं भाई, साहब, समझाओ बच्चे ही समझाते हैं साहब, बूढ़े तो बेकार हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं बेकार हो जाते हैं, वो क्या लोग बेकार समझने लगते हैं। एक जो बूढ़ा आदमी होता है ना, जो दुकान पे बैठता है ना, सिर्फ जी बैठा रहता, कुछ नहीं करता है, उस दुकान पे ज्यादा ग्राहक आते हैं, जी सही बात है वो ना। तो और जहाँ जवान लड़का बैठा रहता है वहां नहीं जाते हैं इतने ग्राहक। क्यों? वो तो हिसाब किताब भी नहीं जानता है, सिर्फ बैठा हुआ है दुकान पे। जी जो पुराने पेड़ होते हैं ना, उनके उसके ऊपर ज्यादा पंछी होते हैं भैया। जी नए सही पेड़ कह पे रहे हैं, इतने पंछी नहीं होते हैं, सही कह रहे हैं साहब उस जी। पे घोंसले भी ज्यादा होते हैं पंछियों के। तो लोग समझते नहीं है ये बात, लोग समझने लगे तो फिर धरती को ही स्वर्ग समझने लगेंगे। तो जो आप जो बता रहे हैं यही करते रहे, आपके पास आने की हाँ, जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अपना साहब। काम करो, मंदिर जाओ सुबह उठ के नहा धो के, और जी नंगे पैर, बस। जी और बाहर की हवा लो, सुबह की शुद्ध हवा, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ जल, सुपाच्य भोजन, इन तीनों चीजों को बैलेंस करना है। ये सुबह सुबह ये सब पैरों में थोड़ी सी तकलीफ हाँ, होती है घुटने घुटने में। वो तो धूप लोगे सुबह सुबह, जितनी आंवला चबा चबा के खाना, नमक लगा के, है ना, और धूप जी लेना, तो ऑटोमेटिक आपके घुटनों का दर्द चला जाएगा। जी सर ठीक है, जी। और कुछ बढ़िया। पूछना भी तुम्हें? ठीक है साहब, हाँ धन्यवाद साहब, बहुत जी, बहुत धन्यवाद। जी। भगवान करे आपकी 100 साल की उम्र हो। अरे नहीं भैया, इतना नहीं जीना है हमें, अरे है ना। अरे हम नहीं तो, साहब, हाँ बहुत लोगों का भला हो रहा है, अच्छा है तो। देखो, लोग समझदार लोग होंगे तो खुद अपना भला कर लेंगे। हम अपना भला कर रहे हैं, लोग अपना भला करेंगे। अरे कोई नहीं कर पाएंगे बिना हाँ सलाह के, कोई नहीं, आपकी सलाह के कोई नहीं कर पाएगा। जी, ये फंस रहे हैं सब लोग, कितने फंस रहे हैं, बहुत से लोग निकल निकल के आ रहे हैं आपके पास। देखो, जो आप समझदार होगा वो ही उस दलदल से निकलेगा, और जो डेढ़ से आने होंगे वो फंसे रहेंगे। वो जी सोचेंगे कि सही। भगवान आएगा डायरेक्ट, भगवान हमें बचाएगा। वो एक महात्मा जी थे, बाढ़ आई हम्म, तो मंदिर के प्रांगण में पानी भरने लगा। लोगों ने बोला जी चलो भैया, बाढ़ आ रही, पानी ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं नहीं, वो तो मैंने भगवान की इतनी सेवा की है, पूजा की है, वो तो भगवान ही आएगा बचाने। समझ हम्म, रहे? फिर और पानी बरसा, तो पानी ज्यादा हो गया तो लोग नाव से आए, चलो हम नाव में बिठा के ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो भगवान आएगा बचाने, मैंने तो भगवान की पूजा की है जिंदगी भर। फिर और ज्यादा जी पानी बरसा तो वो छत पे चढ़ गए मंदिर के, और वहां पे जो है ना, फिर हवाई जहाज से लोग आए बचाने। नहीं नहीं, जी वो तो भगवान आएगा बचाने मेरे को, वो तो मैंने भगवान की पूजा की, जिद पे अड़ गए। फिर जो है ना, बाढ़ इतनी पानी इतना भर गया कि पहुंच गए भगवान के पास। छत भी डूब गई। अब वो निकल लिए, अब ऊपर पहुंचे तो भगवान से शिकायत कर रहे हैं कि भैया, हम्म, अम, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। बोले वो जो हम्म, लोग आए थे, जो बारिश हो रही थी जब, वो मैंने ही तो भेजे थे। फिर हम्म, बोले वो नाव वाला जब पानी ज्यादा हो गया तो नाव वाले को मैंने ही तो भेजा था, है ना। तुम्हारी फिर उसके तुम्हारी बाद नहीं जब बात। पानी और ज्यादा बढ़ गया तो मैंने हवाई जहाज वाले को मैंने ही तो भेजा था। समझ रहे? तो सही कह रहे भगवान हैं। हर जगह स्वयं थोड़ी जाएगा, कोई ना कोई माध्यम भी बना देता है। भगवान तो माध्यम ही अब बनाते वो हैं, लोग समझ भगवान लेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझेंगे तो भाई, समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे साधु समझ जैसे रहे हैं सब लोग। जिद्दी होंगे तो वो निपट जाएंगे, चले जाएंगे दुनिया से। ठीक देखो है, अब लोग समझने लगे हैं डॉक्टरों हाँ को। जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है साहब, ओके, नमस्कार जी। नमस्कार।